एक राजा था जिसके यहाँ बेटा पैदा नहीं हो रहा था। तो किसी तांत्रिक ने उसे सलाह दी कि अगर आप अपने राज्य में किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा देंगे तो अगले ही साल में आपके यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और अगले ही दिन यह ऐलान करा दिया कि जिस किसी परिवार से छोटा बच्चा दिया जाएगा उसे ढेर सारा धन दे दिया जाएगा। तो यह ऐलान किसी गरीब परिवार ने सुना तो अपने सबसे छोटे बेटे को भेज दिया और बोला कि यह बेटा हमारे किसी काम का नहीं है, आप इसकी बलि चढ़ा दीजिए। तो राजा ने बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी कर दी और उस बच्चे से पूछा कि अगर तेरी कोई आखिरी इच्छा है। तो बच्चा बोला, हाँ, मुझे थोड़ी सी गीली मिट्टी चाहिए। तो उसे गीली मिट्टी दे दी गई। उस बच्चे ने उस मिट्टी से 4 मकान बनाए और 3 मकान को एक एक कर तोड़ दिया और चौथे मकान के सामने हाथ जोड़कर दुआ की और राजा को बोला कि अब मेरी बलि चढ़ा दो। तो राजा यह देखकर हैरान हो गया और उसने सोचा कि इस बच्चे ने कुछ तंत्र विद्या की है और उस बच्चे से पूछा कि यह तूने क्या किया। तो उस बच्चे ने कहा, पहला मकान मेरे माता पिता का था जो मुझे कुछ पैसों के लिए लालच में आकर बेच दिया, और दूसरा मकान मेरे रिश्तेदारों का था जो यह सब करते हुए देखा लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप को नहीं रोका। तीसरा मकान था राजा जी आपका, आप लोगों की रक्षा करते हैं लेकिन आप लालच में आकर रक्षक से भक्षक बन गए। आप अपने लालच के लिए मेरी जिंदगी खत्म करने की सोच रहे हैं, इसीलिए मैंने आपका महल भी तोड़ा। और यह चौथा घर मेरे भगवान का है जिसके सामने मैंने हाथ जोड़कर दुआ की, अब तू सब संभाल लेना। राजा ने बच्चे की बात सुनी तो आंखों में आंसू आ गए। राजा ने गहराई से सोचा कि किसी की हंसती खिलती जिंदगी खत्म करके मुझे बेटा मिल भी जाएगा तो वह किस काम का, क्योंकि मेरे राज्य में न्याय की भूल हो सकती है लेकिन ऊपर वाले की डायरी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तो राजा ने रोते हुए बच्चे को गले लगाया और बोला कि आज से तू ही मेरा बेटा है। इस कहानी का मतलब यह है कि दुनिया के सामने झुकने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। झुकना है तो उस भगवान के सामने जिसके सामने झुकने से तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना और पेज को फॉलो जरूर करना। धन्यवाद।